बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि हमास इतनी ताकत के साथ इसराइल पर हमला आवर होगी। आप देख रहे होंगे कि कल से जब से ये जंग शुरू हुई है आज तक पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको फोकस कर रहा है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन सिर्फ यही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। अच्छा, यहाँ पे ट्रम्प ने एक बात कही थी कि ऐसी क्या ख़ास बात है कि इस वॉर को इतना ज़्यादा मीडिया में उछाला जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, जबकि 2 सालों में जब यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है 2 सालों से आज तक कभी भी इतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं हुई जितनी 2 दिनों में इस जंग की रिपोर्टिंग हो चुकी है। हम लोग को ये भी पता है, आप सबको इस बात का भी इल्म होगा कि वर्ल्ड मीडिया कंट्रोल कौन करता है। मैक्सिमम वर्ल्ड मीडिया को कंट्रोल किया जाता है इसराइल के थ्रू अमेरिका। अब आपने अगर नोट किया होगा, अगर आप लोग सारी रिपोर्टिंग्स देख रहे होंगे, अरब मीडिया की देख लें या तमाम, अगर मैं तमाम मीडिया को ले लूँ तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, वो ये है कि वो बता रहे हैं कि इसराइल पर कितना जुल्म हो रहा है, बेचारे कितने मजलूम हैं, हमास कितनी बेदर्दी से उनको मार रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि वहाँ पे मुसलमान फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं। इसराइलियों ने वहाँ पे मसाजिद को शहीद किया है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको मलबे का ढेर बना दिया गया है। अब वर्ल्ड मीडिया किसको मजलूम साबित करने की कोशिश कर रही है? वर्ल्ड मीडिया उस एक जमात, उस कौम, उस इसराइल को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रही है जिसके मजालिम डॉक्यूमेंटेड हैं, वीडियोस मौजूद हैं कि वो किस किस तरह जुल्म करते रहे हैं फ़लस्तीनियों पर, उनकी औरतों पर, उनके बच्चों पर। अगर आप लोगों के दिमाग में याद हो अल जज़ीरा की रिपोर्टर का किस्सा, शायद बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, किस तरह उस रिपोर्टर को उन्होंने बेदर्दी से मारा था, पर ये सब रिपोर्ट करते हुए ये भूल चुके हैं और सब बता रहे हैं कि कितना मजलूम है आपका इसराइल इस वक्त। अब हम आ जाते हैं कि अचानक जो ये जंग हुई है और जिसको इतना डिस्कस किया जा रहा है, उसके महरक़ात क्या हो सकती हैं। पहली वजह जो हमारे दिमाग में आती है जब हम डॉट कनेक्ट करते हैं वो है ग्रेटर इसराइल, इसराइल का ये ख्वाब ग्रेटर इसराइल। अब उसकी अचीवमेंट के लिए, उसके हसूल के लिए हमने देखा होगा कि पिछले कई माह से वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब रुकावट क्या है? रुकावट है मुसलमान ममालिक की तरफ से उसको तस्लीम करना। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि कुछ मुसलमान ममालिक अपना सो कॉल्ड कॉन्सेंट, ऑफिशियली नहीं लेकिन वो कॉन्सेंट दे चुके हैं। हाँ, ऑफिशियली उनकी इसराइल के वज़ीर आज़म या उनके वज़ीर ख़ारजा से या इनके रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकातें हुई हैं। अब जाहिर सी बात है कि उसको मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को एक्सेप्ट करना है तो उनके लिए भी ये कोई आसान मरहला नहीं है। अब एक सीन, एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, एक वॉर क्रिएट कर दी गई है जिसमें अब ये ममालिक, सऊदी अरब, टर्की, ये सब बीच में कूदेंगे, मफाहमत कराएंगे, एक रास्ता हमवार करेंगे इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए। दूसरी तरफ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट वजह हो सकती है वह है रशिया यूक्रेन वॉर। हम पिछले 2 सालों से रशिया और यूक्रेन की जंग देख रहे हैं जिसमें रशिया को इंगेज किया हुआ है और उसको एज अ विलन दुनिया में पोर्ट्रे किया गया, कितना जुल्म कर रहा है रशिया यूक्रेन पर और किस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। अब इस सूरत हाल से निकलने के लिए ऑब्वियसली रशिया ने भी कुछ प्लान किया हुआ होगा, उसने आगे इंगेज कर दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे यहाँ पे इंगेज किया है, क्यों ना हम उनको इंगेज करें। अब हम यहाँ पे रशिया की बात क्यों करें कि हो सकता है कि रशिया इंगेज हो, तो अगर आपको याद हो सितंबर 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है मुजाद का सरबरा और वो क्या कहता है, मैं उसके आपको वर्डिंग्स बता देती हूँ कि ईरानी हमायत याफ्ता जंगजू इसराइल पर हमला कर सकते हैं। इसराइल ईरान पर हमला करेगा क्योंकि रूस ईरान को हथियार फराहम कर सकता है जिससे हमारी बका को ख़तरा लाक हो सकता है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको क्यों पढ़ के सुनाई, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर का जिक्र हो रहा है। अब यहाँ पे मुजाद का सरबरा कह रहा है कि रशिया ईरान को
सपोर्ट कर रहा है हथियार देकर। और ईरान को सपोर्ट कौन करता है, कौन सी जंगजू तंजीम है जिसमें जिक्र किया कि हमायत याफ्ता जंगजू, वो कौन है, वो है हजबुल्ला। अब हजबुल्ला किसको वो कह रहे हैं कि असला प्रोवाइड कर रहा है या किसको आर्म सपोर्ट दे रहा है, वो है हमास को। तो ये एक पूरा लिंक बनता है, ये डॉट्स कनेक्ट आप करें तो हो सकता है कि इसमें रशिया शामिल हो। अब हमें ये कैसे कंफर्म होगा, या हम अगर डॉट कनेक्ट करें तो कैसे पता चले कि रशिया शामिल है कि नहीं, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। अगर तो हमास इसी जारहाना तरीके से लड़ते रहते हैं, वो गिव अप नहीं करते हैं और ये लड़ाई कई दिनों तक जारी रहती है और हमास फुल फोर्स से लड़ता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से उसको हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। अब ये हो सकती है मोहरकात। अब इससे आगे की डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जंगबंदी कैसे होगी, इसमें हमारे मुल्क पाकिस्तान का क्या किरदार रहेगा, और ये जो टू स्टेट्स का नारा टर्की ने और पाकिस्तान ने बुलंद किया, उसकी क्या वजह है। अगर आप हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बयान सुनते हैं तो वो ने उसको टू स्टेट की बात की है कि जी सबका हल ये है कि 2 रियासत बना दी जाए। अब उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें कोई सीधा सा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया है कि आप किसकी तरफ हैं। इसी तरह टर्किया ने भी यही किया है। अब इसराइल को किसकी सपोर्ट चाहिए, ग्रेटर इसराइल के लिए ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था जिसे हम हिंद का एरिया भी कहते हैं, उसकी सपोर्ट उसको रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे जंग शुरू हो चुकी है इसराइल की और पैलेस्टीन की। रशिया उसको सपोर्ट कर रहा है ईरान के साथ मिलकर। अगर आपको मेरा पिछला वीलॉग याद हो तो मैंने बताया था रशिया, ईरान और चाइना ने एक समंदरी ड्रिल भी की है। अब ये बन रहा है एक ब्लॉक। ये ब्लॉक किसके अगेंस्ट जा रहा है, ये ब्लॉक जा रहा है वेस्टर्न ब्लॉक के अगेंस्ट जा रहे हैं, जिसमें उनको नेटो को भी ख़त्म करना है, क्योंकि नेटो की वजह से ये जो यूक्रेन की वॉर हो रही है उसमें नेटो शामिल हुआ है, नेटो फाइट कर रहा है रशिया के साथ। अब रशिया का टारगेट नेटो को भी ख़त्म करना है। जब ये सारी फाइट को उस तरफ उलझाएंगे तो जाहिर सी बात है अब नेटो को भी टफ टाइम मिलेगा। अमेरिका ने अपना फुली सपोर्ट इसराइल की तरफ दिया है, विच इज़ सो ऑब्वियस, क्योंकि अमेरिका हमेशा इसराइल की जिसे कहते हैं पॉलिसीज़ को लेकर आगे बढ़ा है, उसी को सपोर्ट किया है और उसी की बोली बोलता है, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो। अब पाकिस्तान में का मसला होगा, क्योंकि जिस तरह टर्किया की आवाम बाहर निकल चुकी है, आपने न्यूज़ देखी होगी कि जॉर्डन की आवाम है वो भी जा रही है इस तरफ। अफ़गानियों ने कहा है कि हमें रास्ता दो, हम भी जाकर लड़ेंगे। अब सारा वर्ल्ड इंगेज हो रहा है, स्पेशली मिडल ईस्ट, और ये हमारा जो एशिया का खित्ता है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। रशिया को अपनी सुप्रीमेसी चाहिए, चाइना को अपनी ट्रेड ख़तरे में नहीं पड़ानी है। यहाँ पे अमेरिका और इसराइल चाह रहे हैं कि हम वर्ल्ड को लीड करें। अब इसमें 2 ग्रुप्स, पहले आपने देखा होगा कि जब कोल्ड वॉर हुई थी और रशिया के टुकड़े हो गए थे, तो जो डिवीजन ऑफ पावर होती है ना कि 2 जगह पे पावर जब डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो मोनोपोली नहीं थी, सारी मोनोपोली आ गई थी अमेरिका के हाथों में। अब रशिया वो मोनोपोली ख़त्म करना चाह रहा है। रशिया चाह रहा है कि उसका होल्ड हो स्पेशली इस खित्ते में, और अगर उसने यहाँ पे होल्ड रखना है तो उसको मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करना पड़ेगा, मुस्लिम कंट्रीज़ को सपोर्ट करना पड़ेगा, वो है मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ। अब मैंने क्योंकि पाकिस्तान से बात शुरू की थी, तो यहाँ पे पाकिस्तान किधर जाएगा। अब हम पिछले 16 माह में देखें तो हमारे पास कोई मौक़िफ़ नहीं है, और ये साफ जिस तरह मीडिया में भी रिपोर्टेड होता गया है कि हमारा जो है इन्फ्लुएंस या हमारा झुकाव किसकी तरफ है। लेकिन क्योंकि हम इसराइल को ओपनली एक्सेप्ट कर भी नहीं सकते, मतलब ये वो चीज़ है जो हम ना निगल पा रहे हैं और ना हम उगल पा रहे हैं। इस सिनेरियो में पाकिस्तान अपने आप को किस तरह बचाएगा। हो सकता है मतलब बजाय कि आप पाकिस्तान को किसी और चीज़ में इंगेज कर दो, मतलब कहीं से इंडिया से हमला करवा दो, अफ़गानिस्तान के थ्रू जो है पाकिस्तान में मसाइल क्रिएट कर दो कि हम आवाम को ये तासुर देंगे हम तो इसमें इतने उलझे हुए, हमें इससे क्या लेना देना, इसराइल और फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, तो हम खामोशी से पीछे हो जाए और आवाम जो हमसे ये मुतालबा करेगी हुकूमत से कि आपको स्टैंड ले, तो हम कहेंगे हम तो अपनी लड़ाई में उलझे हुए हैं, हम कैसे कोई स्टैंड ले सकते हैं। अब पाकिस्तान की हुकूमत, इंडिया की हुकूमत और अमेरिका की हुकूमत, ये तीनों हुकूमतें होनी हैं अभी चेंज।
चेंज यहाँ तीनों में होने हैं इलेक्शंस। और अगर आप देखें कि तीनों में इलेक्शंस जो है एक मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आप अमेरिका में जाकर देख लें वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। आप इंडिया की सूरत हाल चेक कर सकते हैं, मोदी और एंटी मोदी, और जो मोदी का जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली वहाँ पे हो रही है, फिर ट्रंप के साथ जो हो रहा है, और यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले जो हालात बन रहे हैं। अब 3 मेजर कंट्रीज़ हैं ये वर्ल्ड की, और जिसकी वजह से ये तीनों वो कंट्रीज़ जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि वर्ल्ड पावर किसके, मतलब अमेरिका तो वर्ल्ड पावर है, लेकिन इंडिया का किरदार और पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होता है। अब इन तीनों अहम ममालिक में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और तीनों अहम ममालिक के सरबराह चेंज होने वाले हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और आप देखिएगा आगे जाकर जितनी भी वर्ल्ड प्लानिंग होगी, चाहे पॉलिटिकल प्लानिंग हो, चाहे इकोनॉमिक प्लानिंग हो, वो इसके गिर्द घूमेंगी, इन्हीं 3 मुल्कों के गिर्द घूमेंगी। अभी अब आ जाते हैं हम दोबारा से बैक में, जो मैंने कहा था पाकिस्तान का क्या किरदार है, वो मौक़िफ़ अभी क्लियर नहीं है, और ना ही पाकिस्तान कोई क्लियर मौक़िफ़ लेगा। यहाँ पे सबको याद सता रही है इमरान खान की, चाहे वो इंटरनेशनली मुसलमान क्यों ना हो, वो भी इमरान खान के लिए बोल रहे हैं। अब पाकिस्तान जो है अपने आप को पीछे रखेगा, लेकिन वो पीछे रख नहीं सकता, क्योंकि हम कहते हैं कि यहाँ पे हम हैं जिसने इस्लाम का परचम हाथों में उठाया हुआ है, क्योंकि हम इस्लाम के नाम पे बने हैं। दूसरी तरफ जी हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, रशिया यहाँ पे जा रहा है हमास को, हज़्बुल्लाह, ईरान को सपोर्ट करने के लिए। अब हम कहाँ पे खड़े हैं? हम कहीं नहीं खड़े, हमारा कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि स्टैंड तो कौमों का होता है, हमारा तो कोई कौम ही नहीं है। हम तो जिसे कहते हैं हमारी तो कोई इज़्ज़त नफ्स ही नहीं है, हम तो हर जगह झुके झुके चले जाते हैं। तो ये जितने भी इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहे हैं उसमें पाकिस्तान की कोई से नज़र नहीं आ रही, सिवाय इसके कि वो पसपाई का ही शिकार होता जा रहा है। अल्लाह हाफिज़।